आज हम श्री राधा कुंड के प्राकट्य के विषय में चर्चा करेंगे। राधा कुंड अपीयरेंस डे 2 दिन पहले था, बट काफी सारे ओकेजन्स होने के कारण हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट टुडे। चलिए पहले हम रीड करते हैं। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा श्री राधा कुंडाष्टकम। राधा कुंड का अष्टकम भी है, देखिए। अरिष्टासुर के वध के बाद श्रीमती राधिका और उनकी सखियों ने बैल की हत्या का अपराध करने वाले के लिए आवश्यक प्रायश्चित के संबंध में श्री कृष्ण के साथ कई मजाकिया शब्दों का आदान प्रदान किया। परिणाम स्वरूप वृंदावन की रानी श्रीमती राधिका और उनकी सखियां, उन्होंने आनंद पूर्वक अपने हाथों से श्री राधा कुंड की खुदाई की और उसे भर दिया। वह अत्यंत सुगंधित राधा कुंड मेरा आश्रय हो। तो ये अ, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रेयर्स हैं। जो लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं, उनके हृदय की भूमि पर उत्कृष्ट प्रेम का एक कल्प वृक्ष उगेगा, जो द्वारका में कृष्ण की प्रमुख रानियों के लिए भी प्राप्य नहीं है। वह परम आकर्षक राधा कुंड मेरा आश्रय हो। श्रीमती राधिका की प्रसन्नता के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी उनकी दयालु पार्श्व दृष्टि पाने के लिए उत्सुक होकर सभी उचित अनुष्ठानों का ध्यान पूर्वक पालन करते हुए नियमित रूप से राधा कुंड में स्नान करते हैं। वह परम मनमोहक राधा कुंड मेरा आश्रय हो। उस परम मनमोहक राधा कुंड को जिसे व्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण उतना ही प्यार करते हैं जितना वे व्रज की प्यारी गोपियों के बीच मुकुट रत्न श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं, और जिसे उन्होंने स्वयं राधिका के नाम से जाना है। मतलब उस कुंड का नाम ही श्रीमती राधा रानी के नाम से हुआ है, राधा कुंड। वह मेरा आश्रम। तो आप देखेंगे राधा कुंड के आविर्भाव का जो कारण है वो एक असुर का वध था। असुर का वध जैसा कि अभी हमने देखा, अरिष्टासुर। तो एक असुर आया था बैल के रूप में। ये जो स्टोरी है ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 36 चैप्टर में है। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि कैसे जो अरिष्टासुर है वो एक असुर है और वो गांव में आया, मतलब ब्रज में आया बैल के भेष में। सो वी विल डिस्कस दिस स्टोरी। तो क्या हुआ था, वो ऐसे बैल के भेष में आया और आकर पृथ्वी को अपने पैरों से, अपने सींगों से खुदेड़ने लगा और बहुत भयानक भयानक आवाज भी निकाल रहा था। कभी आप लोग बैल की आवाज सुने हैं? बैल की आवाज डरावनी होती है, लेकिन उस जो साधारण बैल है उससे कई गुना भयानक आवाज वो असुर निकाल रहा था, बहुत भयानक। और अपनी सींगों से वो दीवारें भी तोड़ रहा था और मल मूत्र भी त्याग रहा था। और उसका जो बैक पर आप देखेंगे हम्प जो होता है, ऊंट का जो होता है ना हम्प, वैसे ही सांड का भी हम्प होता है, टिल्ला बोलते हैं उसको। तो उसका वो पहाड़ जैसा था, बिल्कुल बहुत बड़ा। अब सोचिए जिसका शरीर का एक हिस्सा जो हम्प है, समझ रहे हैं ना, जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ सा होता है, कुबर जैसा होता है वो, तो वो उसका ऊपर की तरफ पहाड़ जैसा था, बड़ा। तब सोचिए उसका सिर्फ एक पार्ट पहाड़ जैसा है, तो वो खुद उसका शरीर कितना बड़ा होगा। तो जो बादल है वो भी कंफ्यूज हो गए। आप देखेंगे जो बादल है हवा से बहते हैं, वो मूव करते हैं, तो सहारे के लिए वो पर्वतों का सहारा लेते हैं वो रुकने के लिए।
तो जो बादल है वो उसके टिल्ले का सहारा ले रहे थे, बिल्कुल पर्वत की तरह ही बहुत विशाल था उसका जो हम्प था। तो वहां बादल ठहर रहे थे हवा के कारण जो मूव होते हैं, तो उसके हम का सहारा ले रहे थे। बहुत भयानक भयानक आवाज निकाल रहा था वो, इतनी भयानक आवाज निकाल रहा था। वहां पर मेंशन है कि जो गाय हैं उनका गर्भपात हो जा रहा था, इतनी भयानक आवाज निकाल रहा था। और अब डर के मारे सभी जो ब्रजवासी है वो इधर उधर भाग रहे थे। गाय जो बंधी हुई थी रस्सी से, वो रस्सियां तोड़ तोड़ कर भाग रही थी। आप देखेंगे जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, चाहे से कुछ आसपास की चीजों का भी नुकसान हो जाए, मेरे प्राण बचने चाहिए। कभी ऐसा हुआ है? कोई बैल तो नहीं आया होगा, पर जैसे कभी कोई बंदर आ गया हो, तो आप देखेंगे आप खुद की रक्षा करने के लिए कुछ सामान भी टूट जाए पहले व्यक्ति भागेगा बंदर से बचने के लिए। तो वैसे ही जो गाय बंधी हुई भी थी, रस्सियां तोड़ तोड़ कर दे वर जस्ट रनिंग। और सारे जो भी गांव के वासी थे, दे वर जस्ट शाउटिंग कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कहकर सब इधर उधर भाग रहे थे। अब देखिए इससे बहुत बड़ी शिक्षा क्या मिलती है। कभी भी जब संकट सताता है तो हो सकता है पूरा हरे कृष्णा महामंत्र उस टाइम पर याद ना आए, लेकिन व्यक्ति कृष्ण कृष्ण तो कह ही सकता है। मतलब व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम कृष्ण तो निकलना ही चाहिए। एक भक्त बता रहे थे, आप खुद बताइए जब कुछ संकट आता है तो मुंह से क्या निकलता है? अरे बाप रे, या हरे हाय रे, या मम्मी, मम्मी जैसे डर लगता है तो मम्मी निकलेगा। तो ये सारे वर्ड्स ना निकलकर कृष्ण निकलना चाहिए। वास्तव में व्रजवासियों का ये टेस्ट की तरह है। कुछ भी संकट आता, कुछ भी ना निकल के उनके मुख से कृष्ण ही हमेशा निकलता। तो वासियों की ये एक तरह से परीक्षा है कि उनके मुख से हमेशा कृष्ण ही निकले। और सोचिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी ने व्रज को पूरे विश्व में फैला दिया। इज इट नॉट? तो हम भी व्रजवासी है, हम भी कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमें भी कृष्ण का ही स्मरण होता है, कृष्ण ही हमारे मुख से निकलता है। तो इस तरह से जब भक्त भयभीत भी होता है संकट के समय किसी भी कारण से, तो उस तो वह भय भी उसे कृष्ण का ही स्मरण करवाता है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो भगवान ने देखा सब इस तरह से इधर उधर भाग रहे हैं, तो भगवान अब सबको आश्वासन देते हैं कि आप सब डरिए मत, रोइए मत। और उस टाइम पर अरिष्टासुर को भगवान ललकारते हैं। देखिए यहाँ पर ये फोटो है, कितना भयानक लग रहा है। ये तो फिर भी फोटो है, वास्तव में तो और भी ज्यादा वो बहुत ही डरावना होगा जिस तरह से भागवतम में उसका वर्णन किया गया है। तो भगवान उसको ललकारने लगे, उसको भगवान ने बुलाया, बेटा इधर आओ, मैं इधर खड़ा हूं, कम हियर। भगवान उसको बुलाने लगे कि इधर आओ, और अपनी जो बाहें हैं भगवान ने ठोकी। जैसे भागवतम में ये किस तरह से, ऐसे जैसे होता है ना, किसी को अगर ललकारना होता है तो आ जाओ, आई एम रेडी। तो इस तरह से भगवान अपनी बाहें ठोक रहे थे। और जब इस तरह से भगवान ने अपनी बाहों को ठोका तो उससे बहुत तेज आवाज आई थी, जिस आवाज को सुनकर ये जो असुर है उसको और गुस्सा आ गया। अब जब वो भगवान के पास में आया तो भगवान ने क्या किया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कृष्णा वाज जस्ट, कृष्णा के लिए कुछ भी नहीं था वो, जैसे अपने मित्रों के कंधे पर भगवान हाथ रखते हैं उसके कंधे पर ऐसे हाथ रख दिया। अब ये देखकर उस असुर को और गुस्सा है कि मेरा कोई महत्व है कि नहीं, मैं असुर हूँ, कम ऑन आई एम असुर, और इस तरह से व्यवहार कर रहे थे। उसको और बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि असुर होकर इसको तो कुछ भय ही नहीं है। तो ऐसे
उकसाने के बाद में अब वो फिर से धरती खुदेड़ने लगा और क्रोध से उसने कृष्ण को झपटा, एकदम से मतलब झपटा उसने बहुत तेजी से। और उसके बाद में बहुत तेजी से दूसरी साइड जाकर दौड़कर वो भगवान के साइड में आ रहा था, भगवान के पास में आ रहा था। उसकी जो पूंछ है वो भी इतनी ऊंची थी आसमान में कि पूंछ के आसपास भी बादल छाए हुए थे, इतना बड़ा आकार था उसका। और कृष्ण तो छोटे ही थे। कृष्ण कृष्ण का जो साइज था उस टाइम पर छोटा ही था उस असुर के सामने, बाह्य दृष्टि से। तो अब वो अपना जो सिंह है, अपने जो सिंह है उसके, उसको ऐसे आगे करके वो आने लगा और अपनी लाल लाल आंखों से भगवान की तरफ देख रहा था, भगवान को भयभीत करने का प्रयास कर रहा था। और जैसे, बिल्कुल जैसे वहां पर बताया गया है, वज्रपात जैसा होता है, उसी तीव्र गति से वो भगवान की तरफ दौड़कर आ रहा था। जब वज्रपात होता है तो जो एक जो बहुत विशाल पर्वत भी है उसका बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत तेज गति से वो भगवान की तरफ दौड़ा, कृष्ण की तरफ एकदम से दौड़कर आया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसके सींग पकड़कर भगवान ने उसको रोक दिया। अब सोचिए, जब कोई साधारण सा व्यक्ति भी, एक बार इमेजिन करके देखिए, पूरी शक्ति लगाकर आपके पास में दौड़कर आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। रुको रुको, अगर कोई ज्यादा बॉडी बिल्डर भी नहीं है, कोई बिल्कुल सीकड़िया पहलवान सा बच्चा भी है, वो भी बहुत तेजी से आ रहा है, पूरा अपना बल लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर, तब उसको रोकने के लिए भी थोड़ा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान ने उसका सिंग पकड़ के, उसके सिंग पकड़ के उसको रोक लिया था, बल्कि उसको 18 कदम पीछे और धकेल दिया था भगवान ने। अब जब वो पीछे धकेला तो गिर गया था बेचारा, फिर वापस से उठा और हांफने लगा। भगवान के एक बार के प्रहार से उसको अस्थमा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए फोटो है। तो क्या हुआ था, हांफने लगा वो, फिर वापस से उठकर फिर से वो भगवान के पास में दौड़कर आया। और कृष्ण ने वापस से उसका सींग पकड़कर अपने पांव से धरती पर उसको गिरा दिया। भगवान ने अपना पैर उसके पैर पर रखकर उसको गिरा दिया था। उसके बेचारे का सिंग मुड़ गया था, टूट गया था। और सिंग उखड़ जाने के बाद में, जैसे कि आप देख रहे हैं भगवान के हाथ में है उसका सिंग, तो अब भगवान उसको उसके ही सींग से उसकी पिटाई कर रहे थे, जब तक वो बिल्कुल डंडे की तरह धाराशायी नहीं हो गया, जब तक उसकी पिटाई कर रहे थे उसके सींग से ही। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि हमें पहले ही डंडे की तरह धराशायी हो जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, भगवान को प्रणाम करने की बात हो रही है। अगर इस तरह से हम पहले ही भगवान की शरण में जाकर हम भगवान को सरेंडर कर देंगे, तो भगवान को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम पहले ही धराशायी हो जाए, यही बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर अरिष्टासुर की तरह हालत हो सकती है। तो अब इस तरह से हुआ, तो अब उसके मुंह से खून आने लगा और वापस से वो मल मूत्र त्याग रहा था। और ऐसा करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर वो मुक्त हो गया। फिर बाद में जब ऐसा हुआ तो जो भी देवता थे, देवताओं ने भगवान पर पुष्प वर्षा की, भगवान का सम्मान कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। मनुष्यों के द्वारा नहीं हुई थी, देवताओं के द्वारा ये वर्षा हुई थी। ऊपर से आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। और जो ऋषि मुनि है, भगवान के जो भी भक्तजन है, वो क्या करते हैं, इस तरह से जब भगवान की लीला हो रही होती है, तो अपनी अपने तप के बल से ऊपर आकाश में जाकर खड़े होकर वो भगवान की लीलाएं देखते हैं।
तो बाद में जब अरिष्टासुर का वध हो गया तो सारे जो इस तरह से मुनिजन है वो भी सब स्तुतियां करने लगे भगवान की। तो इस तरह से यहाँ पर अरिष्टासुर का वध होता है। लेकिन स्टोरी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब देखिए आगे जाकर क्या होता है। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भगवान और श्रीमती राधा रानी बाकी सारी जो भी गोपियां थी उनके बीच में उस दिन प्लानिंग चल रही थी। किस चीज की? शाम को रास लीला होने वाली थी। तो रास की प्लानिंग चल रही थी और रास होने के कुछ ही घंटों पहले की ये बात थी। लिटिल कृष्णा में भी आपने अगर देखा हो तो उसमें भी बताया है, लेकिन उसमें तो दिन के टाइम बताया। वास्तव में ये जो घटना है ये रात के टाइम की है। तो हाँ, कुछ घंटे पहले ही ये सब कुछ हुआ था कि इस तरह से रास वगैरह होगा, लेकिन उसी दिन ये घटना भी हो गई थी। अब उस दिन रास होना था, पूरी तैयारी वगैरह तो हो गई थी। तो बाद में ये सारा जब हुआ तो जब कृष्ण जाते हैं गोपियों के पास में, तो अब गोपियां पलट जाती हैं। मतलब पलट कैसे जाती है? पहले तो सब संकट जब आ रहा था तो सब कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि कृष्ण आओ, कृष्ण कृष्ण। लेकिन अब जब संकट टल गया तो फिर कहती है आ, भगवान को दूसरे नाम से संबोधित करती है। वृषभा वृषभार्धन वृषभार्धन नाम से भगवान को संबोधित करती है। वृषभार्धन का अर्थ क्या है? वृषभ मीन्स बैल, तो बैल का वध करने वाले वृषभार्धन। तो इस तरह से गोपियां भगवान को कह रही कि वृषभ के हत्यारे, बैल के हत्यारे, इस तरह से निंदा कर रही थी गोपियां भगवान की। तो आप देखेंगे इस तरह से जब गोपियां भगवान की निंदा भी करती हैं तो कृष्ण को वो भी बहुत सुख देने वाला होता है। तब गोपियां कहने लगी अब रास वास कुछ नहीं होगा, ना हमको स्पर्श करेंगे आप के जो हाथ है वो बैल की हत्या से दूषित हो गए हैं। तो अब कृष्ण कहते अरे तुम सब बड़ी अबोध हो, उसका वध इसलिए करना पड़ा ताकि सब उसके वध से सबका कल्याण ही तो हुआ है। कितना उत्पाद उसने मचा रखा था, तो मैंने तो सबकी रक्षा के लिए उसकी हत्या नहीं की है, उसको दंड दिया है मैंने, उसको परास्त कर रहा था मैं। अब हत्या हो गई है तो फिर क्या कर सकते हैं, पर वास्तव में मैंने उसकी कोई हत्या वगैरह नहीं की है, उसको मैंने परास्त किया है। तो सारी गोपियां कहने लगी कि हाँ ठीक है आपने परास्त किया है पर हत्या तो हो गई ना। अब आपको अगर आगे अगर काम की बात करनी है तो बताइए, आपको प्रायश्चित करना होगा। तो फिर कृष्ण पूछते हैं अच्छा प्रायश्चित करना होगा, तो ठीक है फिर आप ही बता दीजिए क्या प्रायश्चित करना होगा। अब आप भी ये सब कुछ सोच रही हैं कि इस तरह से दूषित हो गया हूं मैं, ये वो, तो फिर आप ही बता दीजिए क्या प्रायश्चित करना होगा। तो अब सारी जो गोपियां हैं क्या कहती हैं कि तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ हैं, समस्त तीर्थों में आपको स्नान करके आना होगा अपने शुद्धिकरण के लिए। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कैसे है? आप देखेंगे सिर्फ इस पृथ्वी की ही बात करें तो इस पृथ्वी में सिर्फ इस पृथ्वी में कितने तीर्थ स्थल है? 3 करोड़। Isn't this amazing? सिर्फ पृथ्वी में 3 करोड़ तीर्थ स्थल है। तो अब पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं और पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उन सबको मिलाकर 68 करोड़ तीर्थ स्थल है। तो अगर अगर इस तरह से भगवान सारे लोकों में भ्रमण ही करते रहेंगे तो करोड़ों साल लग जाएंगे एक एक तीर्थ में अगर इस तरह से स्नान करेंगे तो। पर अब भगवान तो भगवान है, भगवान के पास तो सारी चीजों का सारी
प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। भगवान के लिए वास्तव में कोई कठिनाई होती ही नहीं है। तो कृष्ण कहने लगे, इतना भारी प्रायश्चित, अब क्या पूरे ब्रह्मांड में मैं भ्रमण ही करता रहूंगा इस तरह से? तो मुझे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सभी तीर्थों को यहीं पर बुला लेता हूँ। तो भगवान के लिए जितनी कोई कठिन चीज होती है ना, वास्तव में कठिन ना होकर वो उतनी ही सरल होती है। तो भगवान के लिए कुछ भी कठिनाई है ही नहीं वास्तव में। तो भगवान ने कहा, मैं सबको यहीं बुला लेता हूँ, और यहीं पर फिर मैं एक ही पानी में स्नान करके शुद्ध हो जाऊंगा और मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान ने सिर्फ अपनी एड़ी से जमीन पर हल्का सा प्रहार किया, और सिर्फ एक प्रहार से ही गड्ढा अपने आप खुद गया, अपने आप ही गड्ढा हो गया। भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा गड्ढा खोदने के लिए। तो सिर्फ अपनी एड़ी से हल्के से प्रहार से ही गड्ढा अपने आप हो गया जमीन पर। और फिर भगवान ने सभी तीर्थों को संकेत किया, सबको बुलाया कि आ जाओ सब प्रकट हो जाओ। तो सबको मतलब संकेत देने की ही देर थी, और सब तुरंत, सारे के सारे तीर्थ तुरंत ही प्रकट हो गए। जितने भी तीर्थ हैं तीनों लोकों के, 68 करोड़। तो सब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान ने हमको बुलाया है। सब बहुत खुश हो गए थे। तो फिर ठीक है, भगवान को तो अपनी लीला करनी थी। अब भगवान सभी गोपियों से कहते कि चलो अब आप सबका दर्शन करो, सबको देखो, मैंने कोई धोखा नहीं किया है, मैंने सबको वास्तव में यहाँ पर बुलाया है। तो अब भगवान की ये बात सुनकर जो गोपियां थी, वो तो मतलब डाउट डाउट की नजरों से देख रही थी और कह रही थी, हम नहीं मानेंगे जब तक सब आगे होकर हमको अपना परिचय नहीं देंगे, हम नहीं मानने वाले कि ये कौन है या कौन नहीं है। तो भगवान ने सबको कहा कि ठीक है, आप सब अपना अपना परिचय दीजिए इनको। तो सब जो जितने भी तीर्थ स्थल है, अब तीर्थ स्थल भी आप देखेंगे कुछ स्त्री है और कुछ पुरुष है। जैसे पुष्कर की बात करें तो वो पुरुष है तीर्थ स्थल में, और बाकी जो नदियां हैं वो स्त्री हैं। तो इस तरह से सब हाथ जोड़कर अपना अपना परिचय देते देते कुंड में अपना अपना जल डाल रहे थे। तो इस तरह से 68 करोड़ तीर्थ इस तरह से अपना परिचय दे रहे थे, और फिर कुंड में अपना अपना जल डाल के they were just going। तो अब ठीक है, इसके बाद में सब कुछ जब ये हो गया, तो अब भगवान जाते हैं और भगवान कुंड में स्नान करते हैं। अब ये जो कुंड हुआ है, ये हुआ है शाम कुंड। तो अब भगवान क्या है, कभी कभी अपना प्राउड दिखाते हैं। उसके पीछे का भी एक कारण है, भगवान को तो हमेशा लीलाएं करनी होती है। तो भगवान की इच्छा होती है कि मेरा इस तरह का व्यवहार देखकर जो श्रीमती राधा रानी है, जो गोपियां हैं, वो इस तरह का कुछ विशेष पराक्रम करे, और मेरा ये जो प्राउड है इसको दूर करे। तो भगवान प्राउडली कहते हैं कि अब तो मैं पवित्र हो गया हूं, देखो मैंने ऐसा सरोवर उत्पन्न किया है जिसमें सभी तीर्थों का जल है। क्या आप कभी ऐसा सपने में भी करी है? तो इस तरह से भगवान प्राउड में कह रहे थे कि देखो मैंने कितना महान काम किया है, हाउ ग्रेट आई एम। तो इस तरह से कृष्णा थोड़ा इस तरह से दिखा रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी का भी थोड़ा, क्या कहेंगे उसको, मतलब श्रीमती राधा रानी कह रही थी कि ठीक है, अच्छा ये बात है, अब हम भी एक सरोवर का निर्माण करेंगे। कि कृष्ण क्या समझता है अपने आप को, क्या ये इतने महान महान काम कर सकता है? अब मैं भी करके दिखाऊंगी। चलो सखियों, काम पे लग जाओ, अब हम भी करके दिखाएंगे, हम भी एक सरोवर का निर्माण करेंगे। तब राधा रानी ने क्या किया, जो अरिष्ठासुर है उसने पहले से ही एक कहीं गड्ढा किया हुआ था वहीं पे पास में ही।
श्याम कुंड के जस्ट पास में। तो फिर श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि क्यों ना इसका ही फायदा उठाया जाए, क्या जरूरत है बिना मतलब में खुदाई करने की। तो उसी गड्ढे को अपनी युक्ति अपनाई श्रीमती राधा रानी ने, सभी गोपियों ने, और उस गड्ढे में ही अपना जो बैंगल है, कंगन, उसमें एक और कुंड खोदा। राधा कुंड में एक और कुंड है, एक और कुंड भी है। तो राधा रानी ने वो अपने कंगन से खोदा था। तो अब कुंड खो गया, खुद गया, खोया नहीं, खुद गया, लेकिन अब उसमें पानी नहीं था। कुंड तो खुद गया पर उसमें पानी नहीं था। तो अब कृष्ण कहने लगे कि कोई बात नहीं, मेरा जो जल है, मेरा जो सरोवर है, इसमें से ले लो, मेरे कुंड से जल ले लो। आपके पास तो है नहीं, कोई बात नहीं, इसमें से ले लो। तो फिर श्रीमती राधा कहने लगी, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। तुम्हारा जो जल है वो तो स्नान करने से दूषित हो गया है, गोवध के पाप से दूषित हो गया है वो तो। श्रीमती राधा रानी बाद में सोचती हैं कि हम मानसी गंगा का जल अपने घड़ों में भर भर कर लेकर आएंगे और हम उनसे हमारा कुंड भरेंगे। तो सबको चलने की जरूरत नहीं थी। एक जो सखी थी वो पानी भरेगी, फिर वो अपना घड़ा दूसरी सखी को पकड़ाएगी, फिर दूसरी सखी तीसरी सखी को पकड़ाएगी, ऐसे करते करते फिर वो पानी भरेंगे। पर अब उसमें तो बहुत समय लगेगा, बहुत परिश्रम भी हो रहा था। दे वर डूइंग लाइक दिस, पर बहुत परिश्रम हो रहा था। तो अब ये सब देखकर भगवान को तो अच्छा नहीं लग रहा था, इस तरह से सब परिश्रम कर रहे हैं। आप देखेंगे कृष्णा, लिटिल कृष्णा में भी ये पास टाइम दिखाया है, पर उसमें वो थोड़ा थोड़ा अंश मात्र दिखाते हैं बच्चों के हिसाब से। तो उसमें भी जब मैं देख रही थी तो सच में मुझे लग रहा था, अरे कितना मेहनत है, इस तरह से खोदो फिर पानी लेकर आओ, कितना सच में मेहनत का काम है ये। लेकिन श्रीमती राधा रानी इस तरह से कर रही थी। तो भगवान ने क्या किया, सभी तीर्थों को संकेत करते हैं भगवान। और श्रीमती राधा रानी, सारी जो गोपियां हैं, वो भगवान की आगे होकर तो बात नहीं मानती। कृष्ण इतना कह रहे थे पर उनकी तो वो सुनती नहीं, हट पकड़ के बैठी थी सब। तो भगवान ने तीर्थों से ही कहा कि आप सब जाकर श्रीमती राधा रानी के आगे याचना कीजिए, बहुत ही विनम्र भाव से याचना कीजिए, इस तरह से कि वो आपकी प्रार्थना सुन ले, आपकी बात मान जाए। तो सारे जो तीर्थ हैं वो वहां पर जाकर देवर जस्ट, मतलब रो रहे थे, वो रोकर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे, उनकी स्तुतियां कर रहे थे, ताकि श्रीमती राधा रानी मान जाए कि हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए, कि हम आपके कुंड में हमें स्थान मिल पाए, ऐसा हमें अवसर दीजिए। अब ऐसी प्रार्थना सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ठीक है, सब स्तुतियां कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ठीक है, बताइए क्या अभिलाषा है आपकी। तो सब कहने लगे कि हमें आपके कुंड में प्रवेश होने का अवसर दीजिए, अगर ऐसा होगा तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा, बस इस वर की आशा करते हैं हम। तो राधा रानी ने उनको अनुमति दे दी और सब जो है क्या करते हैं अब, श्याम कुंड की जो सीमा है उसको, मतलब श्याम कुंड में ही की जो, मतलब एक कनेक्टिंग सी लाइन है, उसको, सीमा को तोड़ देते हैं, और फिर श्याम कुंड के जल से राधा कुंड भर जाता है। तो दोनों जो कुंड है वो एक हो जाते हैं। एक मतलब वैसे एक नहीं है, सेपरेटली, पर दोनों का जो पानी है वो एक ही हो जाता है। से यहाँ पर फोटो भी है, आप देखेंगे बिल्कुल पास पास में है श्याम कुंड, राधा कुंड। तो पानी दोनों का जो है उसमें भेद नहीं है, बट पानी में भेद नहीं है लेकिन फिर भी महिमा में भेद है, भगवान बताते हैं अभी आगे जाकर। तो बाद में भगवान कहते हैं कि जिस तरह से
राधे, जिस तरह से आप मुझे प्रिय हैं, उसी समान आपका कुंड भी मुझे प्रिय होगा। और आपके कुंड की महिमा मेरे कुंड से भी अधिक होगी। तो है एक ही जल, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी का राधा कुंड जो है, दैट इज मोर, मतलब उसकी ज्यादा महिमा है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ सदैव स्नान करने आऊंगा। और श्रीमती राधा रानी भी कहती है कि मैं आपके कुंड में, आपके सरोवर में स्नान करने आऊंगी। तो आप सोचिए ना, कितनी अमेजिंग चीज है ये। इन कुंड में स्वयं भगवान स्नान किए थे। बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है ये। इसमें बहुत ही आश्चर्य वाली बातें क्या है, काफी सारी बातें वहां मेंशन थी, बट कुछ हम चर्चा करेंगे। आश्चर्य की बात क्या है कि भगवान की ऐसी दिव्य व्यवस्था हुई है कि 68 करोड़ तीर्थों के जल की सप्लाई इस तरह से राधा कुंड में होती है। और दूसरी बात क्या है कि हमेशा एक लेवल पे आने के बाद में अपने आप पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राधा कुंड ओवरफ्लो कर रहा है। नहीं तो आप सोचिए, इस तरह से 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई हो रही है, तो ऐसा नहीं वो बहते ही जा रहे, ओवरफ्लो हो रहे, बहते ही जा रहे, बहते ही जा रहे, ऐसा नहीं है। भगवान ने आदेश दिया था इस तरह से कि इतने लेवल के बाद में सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, और वो आदेश अभी तक चल रहा है। सोचिए ना, कुंड में से इतना पानी निकल रहा है, लेकिन फिर भी कमी को कभी कुछ कमी नहीं होती, कितनी ही गर्मी पड़े, लेकिन कभी भी जो कुंड है वो कभी सूखा नहीं है, कभी भी नहीं सूखा है। जिस तरह से बहुत महिमा है राधा कुंड की। तो ये जो राधा कुंड है, ये आज के दिन, मतलब 2 दिन पहले हम डिस्कस करते, तो उस दिन पर अपीयर हुआ था इस तरह से राधा कुंड। ठीक है, यहाँ पर अब हम हमारा डिस्कशन स्टॉप करेंगे। विल स्टॉप हियर। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। साम वेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।